स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल जॉब अलर्ट गौतम में। दोस्तों, बीपीएससी अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने दी जानकारी। अगस्त में एग्जाम संभव और इन्होंने शिक्षक बहाली को लेकर के इन्होंने बताया है कि मई में ही आपकी जो आवेदन जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी जाएगी और नवंबर में आपकी रिजल्ट आएगी। तो दोस्तों, जो उन्होंने सोमवार को जो प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने जो बताया है, सारे मुद्दे को इस न्यूज़पेपर के माध्यम से हम लोग देखेंगे। चलिए आइए हम देखते हैं इस न्यूज़पेपर में जो जितनी बातें बताए हैं उनके बारे में देखते हैं। इस न्यूज़पेपर में दोस्तों इसमें स्पष्ट बताया हुआ है कि आपको सारे पहले मुद्दे को मैं आप लोग के सामने लाता हूँ। जिसमें दिया हुआ है दोस्तों कि कैंडिडेट सभी रिक्तियों के लिए एक ही आवेदन करेंगे, चाहे जितने भी पोस्ट हो आप सभी के लिए आप एक ही आवेदन करेंगे। और आगे दिया हुआ है कि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले कैंडिडेट के लिए यह अलर्ट करने वाली खबर है। दरअसल बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी 1,70,461 शिक्षकों की बहाली के लिए आवेदन की प्रक्रिया 18 मई से प्रारंभ हो सकता है। इन्होंने दे दिया है कि 18 मई से आपका जो फॉर्म फिलअप की जो प्रक्रिया है ये आपका होने की ज़्यादा संभावना दे दिया है। और आगे दिया है दोस्तों कि एग्जाम 15 से 30 अगस्त के बीच होगी और रिजल्ट नवंबर में आ सकता है। कैंडिडेट प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की रिक्तियों के लिए एक ही आवेदन करें, यानी तीनों पोस्ट के लिए आप एक ही आवेदन करेंगे। और आगे दिया यदि कोई कैंडिडेट योग्यता रखते हैं तो 2 या 3 पदों के लिए विकल्प दे सकते हैं। आवेदन के दौरान कैंडिडेट को अंगुलियों के निशान देने होंगे। इसका सत्यापन परीक्षा केंद्र पर भी किया जाएगा। सोमवार को यह जानकारी जो है बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग में दिया है, उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। चलिए देखते हैं आगे जो दिया है दोस्तों कि आपका पदों का जो है जितने भी पद हैं उसके बारे में दिया हुआ है कि प्राथमिक शिक्षक के लिए आपका जो टोटल पोस्ट है आपका 79,943 है। वही आगे है माध्यमिक शिक्षक के लिए 32,916 है, उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए 57,602 है। टोटल इस तीनों को काउंट करते हैं तो आपका हो जाता है दोस्तों 1,70,461। बाकी आगे दिया हुआ है कि सिलेबस में दिया हुआ है कि प्राथमिक के लिए आपका बिहार बोर्ड की कक्षा 1 से 5 के चैप्टर प्रश्नों का स्तर इंटरमीडिएट रहेगा, यानी कक्षा 1 से लेकर के आपका 12 तक का जो भी रहेगा आपका, वैसे तो पैटर्न आपका 1 to 5 के आधार पर रहेगा, लेकिन आपका क्वेश्चन का जो पैटर्न रहेगा आपका इंटरमीडिएट तक का हो सकता है। आगे दिया हुआ है कि माध्यमिक के लिए दिया है कक्षा 9 एवं 10 के संबंधित विषय के चैप्टर प्रश्नों का स्तर स्नातक, यानी आपका कक्षा 9 और 10 से संबंधित विषय से चैप्टर तो रहेगा ही, साथ साथ आपका प्रश्नों का जो लेवल रहेगा आपका स्नातक तक का हो सकता है। आगे दिया हुआ है उच्च माध्यमिक, यानी +2 के लिए जो है कक्षा 11 एवं 12 के संबंधित विषय के चैप्टर, यानी इंटरमीडिएट का जो संबंधित जो चैप्टर है उससे भी हो सकता है, लेकिन प्रश्नों का स्तर आपका पीजी लेवल का हो सकता है, स्नातकोत्तर लेवल का हो सकता है। आगे दिया हुआ है दोस्तों की प्रमुख बातें में दिया हुआ है कि निर्धारित योग्यता होने पर एक ही आवेदन से तीनों पदों की परीक्षा में अभ्यर्थी होंगे शामिल, यानी एक ही आपको आवेदन देना है। आप योग्यता रखते हैं तो आप तीनों पोस्ट में आप आवेदन आप लोग दे सकते हैं। आगे दिया हुआ है क्वालिफाइंग पेपर वन के लिए दोस्तों दिया हुआ है कि लैंग्वेज के लिए आपका जो है प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए एक ही रहेगा क्वालिफाइंग मार्क्स के, नहीं आपका 100 प्रश्न रहेगा। 100 प्रश्न में आपका जो क्वालिफाइंग मार्क्स है 30 नंबर है, 30 नंबर आपको लाना अनिवार्य है। आगे दिया हुआ है कि दोनों पेपर के प्रश्न पत्र बहुविकल्प वाले वस्तुनिष्ठ होंगे, ओएमआर सीट पर देना होगा, यानी कहने का मतलब है कि आपका ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, ऑफलाइन एग्जाम होगा। आगे दिया हुआ है कि पेपर 2 के यानी सेकंड पेपर के 150 प्रश्न के आधार पर बनेगी मेधा सूची, 100 अंक संबंधित विषय से होंगे, यानी कहने का मतलब यह है कि आपका जो है 150 अंक का आपका पेपर 150 अंक का आपका एग्जाम होगा सेकंड पेपर के लिए, जिसमें आपका जो है 100 अंक आपका संबंधित विषय से रहेगा और 50 अंक आपका जीएस से रहेगा। लेकिन जो प्राइमरी जो शिक्षक बनेंगे उनके लिए आपका जो है 100 तो आपका लैंग्वेज से रहेगा ही, और 150 जो आपका रहेगा वो आपका रहेगा ऑल सब्जेक्ट से रहेगा, जीके, जीएस, करंट अफेयर्स, मैथ, रीजनिंग सारे आपका उसमें कॉमन आ जाता है। आगे दिया हुआ है कि पेपर 1 से में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, यानी पेपर 1 में जो आपका लैंग्वेज है जो कि 25 नंबर का इंग्लिश और 75 नंबर का हिंदी, चाहे उर्दू चाहे बांग्ला, तीनों में से कोई एक तो आपको लेना ही है, यानी 75 नंबर और 25 नंबर, यानी दोनों मिलाकर आपका 100 नंबर हो जाता है। तो 100 नंबर में आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी और 150 वाले में आपका नेगेटिव मार्किंग होगी, ऐसा उन्होंने बताया है। आगे दिया हुआ है कि प्राथमिक की 50 तथा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की 35% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है, यानी प्राथमिक शिक्षक में आपको 50% तथा माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में 35% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित। स्पष्ट कर दिया कि 50% आपका प्राइमरी में और माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में आपका 35% महिलाओं के लिए रिजर्व रखा गया है। आगे दिया हुआ है दोस्तों भाषा में 30 अंक जरूरी, यहाँ दिया हुआ है भाषा में 30 अंक जरूरी। 100 अंकों के भाषा पत्र पेपर 1 में अंग्रेजी 25 और हिंदी या बांग्ला या उर्दू में 75 अंकों के प्रश्न पे होंगे, यानी दोनों मिला के 25 और 75 मिला के आपका 100 अंक हो जाता है। और दिया हुआ अंग्रेजी की समान समझ पर आधारित प्रश्न के जवाब सभी को देने हैं। और दूसरे भाग में दिया हुआ है कि हिंदी, बांग्ला, उर्दू में किसी एक से संबंधित प्रश्नों के जवाब देने होंगे, यानी कहने मतलब इंग्लिश का तो देना ही देना है। और दिया है कि तीनों आप सब्जेक्ट में आपका सेकंड में जो पार्ट 2 रहेगा 100 नंबर में, उसमें दिया हुआ है कि हिंदी, उर्दू, बांग्ला में तीनों में किसी एक का जवाब आपको देना है। आगे दिया हुआ है क्या कि कैंडिडेट को न्यूनतम आहार
क्वालिफाई के लिए आपको 30 अंक लाना अनिवार्य है। आगे दिया हुआ है कि इसमें कम से कम होने, इसमें दिया हुआ है कम अंक, इसमें दिया हुआ है कम अंक होने पर कैंडिडेट मेधा सूची में शामिल नहीं हो पाएंगे, नहीं हो मतलब हो पाएंगे। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप पेपर 1 में पार्ट 1 में लैंग्वेज में अगर पास नहीं करते हैं तो पेपर 2 की जो आपका है सेकंड लैंग्वेज आपका जो होगा मेन सब्जेक्ट प्राइमरी के लिए 150 अंक का होगा, और माध्यमिक चाहे उच्च माध्यमिक के सभी के लिए आपका 150 अंक का आपको होगा। यानी कहने का मतलब है कि लैंग्वेज में आपको 100 अंक का देना पड़ेगा, और उसके बाद आपका जो मेन पेपर है उसमें 150 अंक का देना पड़ेगा। यानी ये इसमें आप पास करेंगे तभी उसका आपकी कॉपी की जांच होगी। आगे दिया हुआ है कि आयोग के अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि 30 अंक संयुक्त रूप से प्राप्त करने हैं। यदि किसी कैंडिडेट ने हिंदी, उर्दू, बांग्ला में ही 30 अंक प्राप्त कर लिया है तो वह क्वालिफाई समझा जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश में पास नहीं किए हैं, हिंदी में ही आपका 30 अंक ले आए, चाहे उर्दू में चाहे बांग्ला में ही 30 अंक ले आए हैं तो आप पास नहीं करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। आप 25 और 75 यानी दोनों मिला के 100 अंक है, 100 अंक में आपको 30 अंक आपको लाना अनिवार्य है, चाहे जैसे लाएं आप। आगे दिया हुआ है कि ये अंक मेधा सूची के निर्माण में शामिल नहीं किया जाएगा। यानी 100 अंक का आपका मेधा सूची से कोई लेना देना नहीं है। 150 का जो आपकी परीक्षा होगी उससे आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, उससे मेधा सूची में आपका जोड़ा जाएगा। आगे दिया हुआ है कि अध्यक्ष ने बताया कि मेधा सूची जो है पेपर 2 यानी सेकंड पेपर में दिया हुआ सामान्य ज्ञान के 150 प्रश्न के आधार पर तैयार होंगे, और पेपर 2 में गलत जवाब पर 1/4 अंक कटे जाएंगे। यानी कहने का मतलब है कि आपका सेकंड पेपर जो पेपर 2 का जब एग्जाम देंगे 150 अंक वाला, तो उसमें आपका उसके आधार पर तो आपका मेरिट बनेगा ही, साथ साथ इसमें निगेटिव मार्किंग की भी चर्चा किया है। इन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि अगर आप गलत जवाब देते हैं तो 1/4 अंक कटे जाएंगे, यानी 4 गलती करेंगे तो आपका एक सही अंक का जो सही क्वेश्चन रहेगा उसका भी एक कटौती की जाएगी। आगे दिया हुआ है कि बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनेगा। आप जब भी परीक्षा देंगे तो आपका बायोमेट्रिक अटेंडेंस बनेगा। यहाँ दिया हुआ है कि कैंडिडेट से आवेदन के साथ ही अंगुलियों के निशान लिया जाएगा। इसका सत्यापन आधार के साथ साथ परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस होगा। यदि केंद्र पर किसी कैंडिडेट का बायोमेट्रिक निशान मैच नहीं करेगा तो परीक्षा से वंचित हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब यही है कि आपका जब भी आप एग्जामिनेशन सेंटर पर जाएंगे तो आपका आधार से मैच करना अनिवार्य है। आपका अंगूठा का निशान लिया जाएगा, अगर उसमें आपका मैच नहीं करेगा तो आप वहाँ पर परीक्षा नहीं दे पाएंगे। इतनी सारी उन्होंने सारे जो है रूल्स को फॉलो कर रहे हैं, यानी सारी सावधानी को बरतते हुए उन्होंने परीक्षा के लिए सारी बातें बताई है। तो दोस्तों यही बताना चाहूँगा कि आप जो है आप अगर किसी असमंजस में है तो इस असमंजस से हटिए, और अपना जो प्रिपरेशन है, आप अपना जो पढ़ाई जो जारी कर रखे हैं वो अगस्त के आधार पर ही, यानी 3 महीने 90 दिन के ही आधार पर आप लोग तैयारी करें। बाकी परीक्षा अगस्त में हो चाहे ना हो, चाहे बढ़ जाए, उससे मतलब नहीं है। आप अपना अगस्त के ही आधार पर ही आप लोग अपना तैयारी जारी रखें ताकि आगे भी कोई तरह का समस्या ना हो। और क्योंकि बिहार सरकार है, कभी भी कुछ धोखे से भी एग्जाम ले सकती है। तो आपको लगेगा कि भाई अभी विज्ञापन जारी नहीं हुआ है, फॉर्म फिलअप नहीं हुआ है, अभी कुछ हुआ नहीं है, लेकिन सिलेबस तो जारी कर दिया उन्होंने, उसका कोई ठिकाना नहीं है। केस मुकदमा का भी चक्कर चलेगा, फिर भी हो सकता है ये धोखे से परीक्षा ले सकता है। केस मुकदमा चलते रहेगा, परीक्षा बीच में ले लेगा, बोलेगा कि भाई परीक्षा बाद में इसका निराकरण होती रहेगा, लेकिन परीक्षा हम लेंगे, तो फिर आप क्या करेंगे। इसलिए अपनी पढ़ाई को अपना जारी रखें और अपना जो है परीक्षा के लिए जितनी भी आप जो तैयारी जिस आधार पर कर रहे हैं उसको जारी रखें। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं क्योंकि वीडियो लंबा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। और दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।